आजकल क्या करते हैं, शादी हुई, क्या करते हैं, शादी हुई तो बच्चों को टिकट देके घुमाने भेज देते हैं, घूमने जाओ, घुमाओ घुमाओ, कहाँ घुमाओ, कहाँ घुमाओ। अच्छा, देश में नहीं भेजते घूमने, विदेश में भेजते हैं। अब शादी के तुरंत बाद आप अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हो, क्या सीख के आएंगे वहां से? जवाब दो, क्या सीखने भेज रहे हो? कोई भी काम करो तो उस काम का उद्देश्य तो होना चाहिए कि नहीं? जिन बच्चों का आपने अभी अभी विवाह किया, उन्हें आपने विदेश घूमने भेज दिया, विदेश का कल्चर तुमने अपने घर में बुलाने का प्रयास किया, उससे मिलेगा क्या तुम्हें? व्हाट इज योर प्रॉफिट? शादी के बाद 1 साल तक बच्चों को कहीं मत भेजो। शादी के 1 साल तक बच्चों को सत्संग सुनवाओ ज्यादा ज्यादा, और कुछ ना कर पाए घर में ही बैठ के रामायण पढ़वाओ। बोले बेटी तू तो सीता को पढ़ ले, बेटा तू राम को पढ़ ले। किस लिए? बोले जब बेटा राम को पढ़ेगा तो वो रावण नहीं बनेगा, और बेटी जब सीता को पढ़ेगी तो वो सूर्पणखा नहीं बनेगी। रावण और सूर्पणखा का मतलब क्या है? रावण ने एक ही काम किया, पराई स्त्री का हरण किया, और सूर्पणखा ने भी एक काम किया, पराई पुरुष पे नजर रखी। और यही घर के बिगाड़ने के सबसे सरल काम है। मना कर दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। रामायण सूर्पणखा के लिए क्या कहती है? क्या कहती है रामायण? राम जी से कोई परिचय नहीं है, पहली बार राम जी को देख रही है, और देखते ही क्या कहती है? तुम सम पुरुष नमो सुनारे, तुम सम पुरुष नमो सुनारे। ये संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। आते अब लगे रहे कुंवारी, आते अब लग रहे हो कुमार। राम जी से पहली बार मिल रही है, कोई बात न करे, ध्यान से सुनो इधर। कौन कौन चाहता है कि हमारी बहू सूर्पणखा हो? कौन कौन चाहता है हमारा पति रावण हो, बेटा रावण हो? बोलो। यहां स्त्री पुरुष में भेद नहीं। थिंक अबाउट इट माय डियर। शादीशुदा होकर जो दूसरे की स्त्री पे नजर रखे वही न रावण हुआ, और ब्याहता स्त्री होते हुए भी दूसरे के पुरुष पे नजर रखे वही न सूर्पणखा हुई। और ईमानदारी से बताइए, हमारे समाज में ये कुरीति है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? ये मॉडर्न संस्कारों ने, पाश्चात्य कल्चर ने हमें दिया तो यही है ना, जिसके पीछे हम फिदा हैं। क्यों हमारे समाज में राम की पूजा आज भी होती है? किस लिए होती है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब विवाह होकर आए, अगर विदेशों में भेजोगे विवाह होते ही, तो ऐसे संस्कार लेके आएंगे, बेटा बेटी दोनों। और अगर बैठाल के कहोगे कि बेटी तू सीता जी को पढ़ ले, और बेटा तू कम से कम राम जी को पढ़ ले, दोनों जने पढ़ो, इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हारा घर कभी टूटे ना। 1 साल तक इनका स्वाध्याय कर लो, और इसके बाद जहां मन करे घूमना, क्योंकि रामायण फिर तुम्हें भटकने नहीं देगी, रामायण तुम्हें संभाल के रख लेगी।